गुड मॉर्निंग मेरे व्यापारी मित्रों, बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर, आप सभी को मेरा राम राम। अगर आपने कभी सोचा है कि मैं ईआरपी इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूं या करवाने वाला हूं या करवा रहा हूं और ये ईआरपी डिले होता है, और ये ईआरपी डिले क्यों होता है, उसी के बारे में ये वीडियो है। ईआरपी क्यों करना है ये मैंने पहले ही एक वीडियो बना के दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईआरपी डिले होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आज समझते हैं। किसकी गलती से होता है वो भी समझते हैं, और उसका निराकरण क्या होगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा। बिजनेस के बारे में अगर सोच रहे हो, बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल जोरदार जोशी में। मैं परेश कुमार जोशी, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले मैं, मेरे क्लाइंट हैं जो एफएमसीजी में डील कर रहे हैं, उनके वहां पे गया था और उन्होंने बोला, परेश भाई मैं बुरी तरह से फंस गया हूं। मैं क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मेरा ईआरपी डिले हो रहा है, और क्यों डिले हो रहा है समझ में नहीं आता। तो मैंने हंसा और मैंने जवाब दिया कि भाई ईआरपी डिले नहीं होता है, ईआरपी डिले होने के ढेर सारे रीजन है। वो रीजन की वजह से आप उसको डिले करते हो। डिले का रीजन क्या है? माइंडसेट है, क्लियर विजन ना होना एंड रेजिस्टेंस होना। और वो कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, ओनर की क्लैरिटी। ओनर की क्लैरिटी होती है जीपीएस। अगर ओनर को ही नहीं मालूम है कि मेरे को एग्जैक्टली मेरी ईआरपी से चाहिए क्या, मैं उससे क्या डेटा निकलवाना चाहता हूं, मैं उससे क्या डैशबोर्ड निकलवाना चाहता हूं, मैं उससे क्या डिसीजन लेना चाहता हूं, इसका आगे 5 साल के बाद मेरे बिजनेस में क्या इंपैक्ट आएगा, 10 साल के बाद मेरे बिजनेस में क्या इंपैक्ट आएगा, अगर यह सोचा नहीं है और आपने ईआरपी शुरू करवा दिया है तो गड़बड़ होनी है। जैसे मैंने बोला कि ईआरपी एक जीपीएस है, पर डेस्टिनेशन तो आपको ही डालना पड़ेगा। आपका खाली इतना कह देना कि भाई मेरे को एक ईआरपी चाहिए जिसके अंदर में सब कुछ हो, तो सब कुछ यानी क्या? सब कुछ यानी क्या? क्या सीआरएम, क्या चाहिए आपको? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको चाहिए, अकाउंटिंग आपको चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए, पूरा ऑटोमेशन आपको चाहिए क्या? और जब ईआरपी की बात कर रहे हैं तो ईआरपी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। और जो ईआरपी आपकी कंपटीटर कंपनी यूज कर रही, सिमिलर साइज की कंपनी है, सिमिलर बिजनेस में है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट में है, वो जो ईआरपी यूज कर रही है और आप जो ईआरपी यूज करने वाले, ये सेम कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी और उसके बिजनेस की प्रोसेसेस अलग है, आपके और उसके बिजनेस करने के तरीके अलग है, आपके और उसके मैन पावर की स्किल अलग है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और इसकी क्लैरिटी नहीं है और आपने ईआरपी शुरू कर दिया है तो गड़बड़ आनी ही है। नटशेल में क्लैरिटी नहीं होगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा तो स्कोप ऑफ वर्क बार बार चेंज होता रहेगा, और स्कोप ऑफ वर्क बार बार चेंज होता रहेगा तो प्रोजेक्ट डिले होता रहेगा। अगर एज अ बिजनेसमैन मेरा खुद का गोल क्लियर नहीं है तो मैं अपने रोड मैप नहीं ढंग से बना सकता हूं, और रोड मैप अगर ढंग से नहीं बने तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकता हूं।